जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद अमीन शेख in front of you and you are watching online education, so let's start. तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लेक्चर नंबर 5 के ऊपर हम टॉपिक लेकर आ गए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो भाई बात करेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर के ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। जो हम मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दी है हमने, और उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो भाई हेडिंग लगा ले आप, और हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब इसका टॉपिक यही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि इसको क्लासीफाई करने में आसानी हो और जगह के हिसाब से मैं अच्छे तरीके से आपको एक ही बोर्ड पर, एक ही पेज पर अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले डिवाइड किया जाता है मेजर 2 पार्ट्स में, यानी कि पहले ओपन चेन और क्लोज चेन में किया जाता है। उसके बाद फिर क्लोज चेन में अंदर 2 पार्ट और होते हैं, फिर उसके अंदर होमोसाइकिल के अंदर 2 पार्ट और होते हैं। मतलब एक अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट चलता रहता है यहाँ पे ये, ठीक है। तो हम बहुत इजी टॉपिक करने वाले हैं और बहुत आसान भी होगा आपके लिए समझने में, लेकिन आपको याद रखना है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। आखिर तक देखना है इस वीडियो को और अच्छे तरीके से इसको समझना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम पहले क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे 2 पार्ट्स में, मतलब दे आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड होता है ओपन चेन के अंदर, मतलब जो पहला पार्ट इसका वो है ओपन चेन, ठीक है। अब ओपन चेन के अलावा हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एलिसाइक्लिक भी कहते हैं, ठीक है। एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक के आगे अंदर आएगा, ठीक है, वो इसके अंदर आएगा क्लोरोसिन के अंदर, एसाइक्लिक कंपाउंड्स। और उसके अलावा हम क्या कहते हैं इसको, उसके अलावा हम इसको जो हैं ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, और हम इसको कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब ये तो हमने इसको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। उसके बाद हम क्लोरोसिन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले इस टॉपिक पर बात करूंगा, ठीक है। तो अब ओपन चेन, एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स को क्यों कहा जाता है, ठीक है, उसके एग्जांपल भी हम लेंगे। अब पहले हम बात करते हैं ओपन चेन की तरफ। तो भाई ओपन चेन मतलब ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो ओपन चेन के अंदर होते हैं, स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं, मतलब इसमें कोई भी साइकिल नहीं होती, सिर्फ ओपन चेन, सीधी चेन होती है, खुली हुई चेन होती है, ठीक है। जैसा कि मैं एग्जांपल ले लूँ, कोई भी एक कंपाउंड ले लेता हूँ, पेंटेन, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखें यहाँ पे मैं पेंटेन लिख देता हूँ, उसमें जो है 5 कार्बन आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया पेंटेन। तो देखिए ये ओपन चेन के अंदर है। अब ये कंपाउंड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं भाई पेंटेन। क्या कहते हैं? पेंटेन। जिसका फार्मूला है C5, मतलब कार्बन 5 है इसमें अंदर और हाइड्रोजन इसके अंदर 12 है। तो वो तो इसके हिसाब से अंदर पूरे हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ओपन चेन ऐसे इस तरीके से होती है। अब 6 कार्बन होंगे तो हेक्सेन, 7 होंगे तो हेप्टेन, 8 होंगे तो ऑक्टेन, 9 होंगे तो नोनेन, और 10 होंगे तो डिकेन, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और भी, और एसाइक्लिक की मीनिंग क्या है भाई, ए को हम क्या कहते हैं, नॉट। ए मीन्स नॉट, ठीक है। तो नॉट साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। और एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या कहते हैं भाई, एलिफोस। ये एक ग्रीक वर्ड है एलिफोस, ठीक है। यहाँ पे ये एलिफोस से निकला है, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड, वो है एलिफोस। अब एलिफोस की मीनिंग क्या है, फेट। मतलब ग्रीक में एलिफोस को फेट कहा जाता है, ठीक है, मतलब फेट को एलिफोस से कहा जाता है, ठीक है, एलिफोस कहा जाता है। तो इसलिए एलिफेटिक कंपाउंड्स मतलब क्या हुए, फैटी कंपाउंड्स, मतलब इसमें फेट होते हैं, ठीक है, फैटी कंपाउंड्स। उसकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो सकती हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको कि भाई
कार्बन 1 से कार्बन 4 तक जो हैं गैसेज हैं, कार्बन 5 से कार्बन 10 तक लिक्विड्स हैं, और कार्बन 10 के बाद जो हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड्स हैं, मतलब मोम जैसे सॉलिड्स हैं, जैसे मोमबत्ती होती है इस तरीके से वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, कार्बन 10 के बाद। तो भाई एली ओपन चेन हमने पढ़ लिया है, साइक्लिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक कंपाउंड्स, फैटी कंपाउंड्स को कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक पर नहीं, इससे आगे लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो होगी होमोलॉगस सीरीज, मतलब इसके अंदर आ जाता है ये कंपाउंड्स, ठीक है, ये पेंटेन भी इसके अंदर आएगा होमोलॉगस सीरीज के अंदर। तो होमोलॉगस सीरीज मतलब यहाँ पे जो है हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज में, ठीक है। उस होमोलॉगस सीरीज में जो है 3 जो है मतलब उसके पार्ट्स होते हैं, एक अल्केन, दूसरा अल्कीन, और तीसरा होता है इसमें अल्काइन। अच्छा, ये हम आगे पढ़ेंगे लेकिन इसको हम नहीं पढ़ेंगे, कंटिन्यू ऑन लेक्चर नंबर 2। देखिए ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंटिन्यू ऑन लेक्चर नंबर, मतलब इसके अलावा इसके बाद जो आएगा लेक्चर नंबर 6। अच्छा, अभी हम क्या बात कर रहे थे, ओपन चेन के बाद हम पढ़ेंगे क्लोज चेन को। तो क्लोज चेन के अंदर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज चेन। तो क्लोज चेन के अंदर हम कहते हैं भाई ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसके बरक्स हैं वो क्या थे, ओपन चेन, यानी मतलब ओपन चेन के अंदर क्या थे, एलिफैटिक कंपाउंड्स, आइसाइक्लिक कंपाउंड्स उनको कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ओपन चेन थे। एसाइक्लिक मतलब नॉट साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये क्लोज चेन है, ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब इसमें और इसमें फर्क है, ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो क्लोज चेन के अंदर फिर 2 टाइप और आ जाते हैं, वो कौन से भाई, वो आ जाते हैं, एक यहाँ पे कह लें आप होमोसाइक्लिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक, या हम इसको जो है कार्बोसाइक्लिक कहते हैं, ठीक है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। और दूसरे आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और ये हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब पहले में हम जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम होमोसाइक्लिक को और अच्छी तरीके से आगे इसको मेजर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो पहले हम हेट्रोसाइक्लिक को पढ़ लेते हैं ताकि आसानी हो फिर होमोसाइक्लिक को पढ़ने में, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो को क्या कहते हैं, डिफरेंट। हेट्रो की मीनिंग क्या है, डिफरेंट। अच्छा, मैं राइटिंग थोड़ी छोटी बहुत लिख रहा हूँ अभी, मतलब मुझे ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, हेट्रो जो है वो क्या कहते हैं, डिफरेंट। डिफरेंट कंपाउंड है, डिफरेंट साइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब साइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन डिफरेंट तरीके से, ठीक है, मतलब इससे नहीं मिलते, इससे थोड़े जुदा हैं। तो भाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं, ये होते हैं सब एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स उसमें होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी होंगे, जैसा कि हम कह लें भाई सच एज ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, एटसेट्रा, मतलब ये कंपाउंड्स में आ जाते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल आपको ये समझा देता हूँ। जैसा कि कंपाउंड इसके अंदर जिसको पायरिडीन कहा जाता है, ठीक है, वो कंपाउंड क्या है, मतलब पायरिडीन कंपाउंड में छोटा सा बना देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं बना देता हूँ, तो इसमें यहाँ पे जो है नाइट्रोजन लगता है, ठीक है, ये तो कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन भी होंगे, ठीक है, और ये बेंजीन की रिंग की तरह, मतलब इससे डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सब एलिमेंट्स यानी कि हाइड्रोकार्बन के अलावा भी एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पायरिडीन। अच्छा, हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम होमोसाइक्लिक को पढ़ते हैं। होमोसाइक्लिक क्या है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक है क्या। अब होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब होमो की मीनिंग क्या है, सेम, मतलब ये डिफरेंट है और ये सेम साइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन ही होंगे, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन तो होंगे, लेकिन इसको आगे कैसे क्लासिफाई किया जाएगा उसको हम आगे मजीद पढ़ते हैं, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं मजीद डिवाइड होते हैं 2 स्टेप्स में। अब 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है इसमें
होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जो है पहला जो होता है वो होता है एलिसाइक्लिक, और दूसरा जो होता है अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, एलिसाइक्लिक को नॉन बेंजोइड भी कहा जाता है। इसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक ये हो गया, और दूसरा जो है वो उसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक, ठीक है। और एरोमेटिक या फिर इसको बेंजीन भी कहा जाता है, ठीक है, बेंजोइड्स, यानी मतलब ये बेंजीन से मिलते जुलते हैं। अब एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोइड्स को हम जो है पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोइड्स से क्या है। तो एलिसाइक्लिक नॉन बेंजोइड जो कंपाउंड है वो ये होते हैं, मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोकार्बन हो और वो साइकिल में भी हो, ठीक है, लेकिन वो बेंजीन की तरह नहीं हो, मतलब वो बेंजीन से नहीं मिलते जुलते हो, ठीक है, उससे अलग हो। जैसा कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं साइक्लोप्रोपेन बना देता हूँ, ठीक है। आप ये देखें, ये मैंने साइक्लोप्रोपेन बना दिया, ठीक है, 3 कार्बन, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन। इसको हम आगे मजीद पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है, मैं आपको अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम आसानी से ऊपर से अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको मजीद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोइड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें मतलब साइकिल भी हो और हाइड्रोकार्बन की तरह होमोलॉगस सीरीज जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी, मतलब वहाँ सीखेंगे आगे जाके अगले लेक्चर में। तो ये मतलब हाइड्रोकार्बन होते हैं, साइकिल के अंदर होते हैं, लेकिन बेंजीन की तरह नहीं होते, इसलिए इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है, नॉन बेंजोइड्स, ठीक है। और दूसरे जो है एरोमेटिक या इसको बेंजोइड्स कहा जाता है, ये बेंजीन से मिलते जुलते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको बैकग्राउंड इसको बता देता हूँ। देखें, एरोमा जो है ग्रीक वर्ड में, एरोमा को क्या कहते हैं, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे देख आपके लिए लिख लेता हूँ। अब ग्रीक में जो है एरोमा को, मतलब एरोमा की मीनिंग क्या होती है, प्लेजेंट स्मेल। क्या मीनिंग होती है, प्लेजेंट स्मेल। तो पहले ये कहा जाता था कि एरोमेटिक कंपाउंड उसको कहा जाता है जिसमें प्लेजेंट स्मेल हो, मतलब अच्छी खुशगवार स्मेल हो, पिक्यूलर स्मेल हो। तो फिर देखा गया कि भाई कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, मतलब जो बेंजीन की तरह नहीं है लेकिन उसमें स्मेल अच्छी है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब मीनिंग ये हुई कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जो बेंजीन जैसे हों, मतलब या बेंजीन हो या बेंजीन से डिराइव हो, मतलब डेरिवेटिव हो उसका, तो उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब ये इसका पहले बैकग्राउंड था, फिर ये बैकग्राउंड बना के मतलब फिर ये चीज बनी कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स को कहते हैं जो बेंजीन हो या बेंजीन के डेरिवेटिव हो, ठीक है। अब बेंजीन क्या है, बेंजीन को थोड़ा हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं। अब ये तो आप नोट कर लेंगे कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं वो कार्बन ही हैं, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हाइड्रोजन। और अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड इसमें होते हैं। इसके और भी डेरिवेटिव हो सकते हैं, जैसे कि एरोमेटिक फिनोल है, ये क्या है, ये तो बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6, तो ये बेंजीन है। और फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स की सिर्फ यही डेफिनेशन बनी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जो बेंजीन हो या इससे डेरिवेटिव हो, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, बहुत इजी भी था, बहुत मतलब अच्छा भी लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आसानी से आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए कि मतलब आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली अच्छी अपडेट्स भी मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।